नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट्स के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में। सेनापति जो मंगल ग्रह हैं वह 10 मई 2023 को दिन बुधवार के दिन दोपहर 1:44 पर अपने राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में वे जाकर के नीच राशि में आ जाते हैं, डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो ये आपको क्या फल प्रदान करेंगे इसके विषय में बात करेंगे। और अगर किसी प्रकार से आप मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से मिलने वाली किसी प्रकार की कोई समस्या को फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन में खुशियों का तांता लगा रहे। तो आइए बात करते हैं। आपके लिए मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गए हैं, जहां पर ये जाकर के नीच राशि में आ गए हैं। थोड़ा सा यह नीच राशि को समझने का और उच्च राशि को समझने का तात्पर्य अवश्य रहेगा, आवश्यकता रहेगी, क्योंकि देखिए जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर है, यहाँ से ऊंचाई पर जाएगा तो उसे अच्छा फील होगा, और जब वो नीचाई पर जाएगा तो उसे अच्छा फील नहीं होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता है। वही स्थिति यहाँ पर ग्रहों की होती है। ग्रह इस समय पर मंगल ग्रह जब आपके 12th हाउस से गोचर करेगा तो यहाँ पर ये आपको कुछ शुभ अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पहले बात करते हैं कुछ शुभ परिणामों की। क्या शुभ परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस समय अंतराल के अंदर पर? मंगल ग्रह आपके लिए यात्राओं के द्वार खोल देंगे, आपको बहुत दूरी की यात्राएं कराएंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करने का अवसर ये आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई पैट्स इत्यादि आप परचेज़ करना चाहते हैं, उनके ऊपर ये धन आपका खर्च करा सकते हैं। उनके लिए आपका कुछ धन खर्च हो या उनके परचेज़ पे आपका कुछ धन खर्च हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ कुछ धन आपके माता पिता के लिए भी यहाँ पर खर्च कराएंगे। मंगल ग्रह बेसिकली जो होते हैं ये अग्नि के कारक माने गए हैं, भ्राताओं के कारक माने गए हैं, जमीन भूमि भवन संबंधित चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों के कारक माने जाते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर ये आपको लाभ तो कराएंगे, परंतु अब जो मंगल ग्रह के निगेटिव रिजल्ट यहाँ पर, क्योंकि मंगल ग्रह नीच राशि में गए हैं, खर्चे के स्थान में गए हैं, तो यहाँ पर क्या निगेटिव वाले रिजल्ट ये प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो कि सिंह लगन वाले जातकों को ध्यान में रखने वाली है कि किसी भी प्रकार से किसी लड़ाई झगड़े में ना उलझें। अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार से कहीं चल रहा हो तो वहाँ पर रुककर खड़े होकर तमाशा देखने के बजाय वहाँ से निकल लेना बेहतर समझे, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी बनती है कि लड़ाई झगड़ा किसी और का चल रहा था और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, फंस आप गए कि आपने यहाँ पर सब काम या तो गवाह के रूप में कि आपने सब कुछ देखा है या फिर आप ही लड़ाई झगड़ा करा रहे थे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो इस समय में कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। स्वयं से अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनती है, शत्रु परेशान करने की चेष्टा करता है, तो वहाँ से बचकर निकलने का प्रयास करें। अभी समय थोड़ा सा पराक्रम दिखाने के लिए अनुकूल नहीं है, तो जब पराक्रम दिखाने के लिए समय अनुकूल नहीं है तो उस समय पर बचकर रहा जाए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार से आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या ब्लड से रिलेटेड और भी जो डिजीज़ होती हैं अगर है, तो उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। उनके ऊपर कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पे खर्च हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखकर चले। मेडिसिन चल रही है उसे किसी प्रकार से न छोड़े, कंटिन्यू करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब मंगल ग्रह के अब मंगल ग्रह के जो निगेटिव रिजल्ट यहाँ पर ये प्रदान कराएंगे उसके विषय में बात करते हैं। इस समय अंतराल के अंतर पर अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो काफ़ी केयरफुल ड्राइव करें, क्योंकि इस समय में व्हीकल से आपको चोट लग जाए या आपके व्हीकल को कोई चोट लग जाए, हानि पहुंचे, उससे बच के रहने का प्रयास करें। स्लो स्पीड से ड्राइव करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यात्राएं करते समय ट्रांसपोर्टेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें चढ़ते उतरते समय अपने शरीर का विशेष तौर से ध्यान रखें। कहीं जलने, कटने इत्यादि से रिलेटेड समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से मिसिंग हो सकता है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप ध्यान रखकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई घर परचेज़ कर रहे हैं या कोई लैंड परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए, या आप कोई सेकंड हैंड या कोई नया व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन पर थोड़ा सा ध्यान रख कर चले। देखिए
मंगल ग्रह जो है 30 जून 2023 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो ये 45 डेज़ के लगभग का समय रहता है जिसमें कि एक राशि में संचरण करते हैं। तो मंगल ग्रह जब यहाँ पर संचरण करेंगे तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको किसी लड़ाई झगड़े वाली स्थिति में, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य के अंदर, या किसी फायर वर्क से रिलेटेड, या किसी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, या भाई बहनों के साथ रिलेशन से रिलेटेड कार्यों में उलझा सकते हैं। परेशानी उनसे देखने को मिल सकती है। दुश्मन आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, ऐसी भी यहाँ पर संभावना बनेगी। परंतु आपका सिंह लगन है, तो जैसे कि शेर होता है, राजा होता है, दुश्मन चेष्टा कर सकता है परंतु हानि नहीं पहुँचा पाता। ये भी अच्छा साइन आपके लिए बना है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आप अगर कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय से अपने ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचने का, जो भी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, पहुंचने का प्रयास करें। और जो भी उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उन्हें साथ लेकर चलने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो मैंने पहले ही बोला, सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करके चलें। अदरवाइज़ किसी न किसी कारण से आपका चालान इत्यादि कटने की भी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर हम किसी प्रकार से मंगल ग्रह से मिलने वाली, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है, आप प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, ज़मीनों का अधिग्रहण करते हैं, फ्लाईओवर वगैरह भी बनाते हैं, कोई भी आपका भूमि से संबंधित कार्य हो, या आपका फायर वर्क से रिलेटेड कोई कार्य हो, या आपकी बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर फायर जला करके कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उस स्थिति में यहाँ मंगल ग्रह जो आए हैं ये किसी न किसी प्रकार से कुछ अग्नि के द्वारा, जमीन, भूमि इत्यादि के द्वारा हानि पहुँचा सकते हैं। तो इस समय में जो भी कार्य आप करें काफ़ी सतर्क होकर करें, ध्यानपूर्वक करें, किसी के भरोसे ना छोड़ें। देखिए, भरोसे किसी के छोड़ दिया कि आप कर लो, मैं अभी आ रहा हूँ, इतने वो पीछे गड़बड़ कर देगा, वहाँ नुकसान आपका ही होगा, उसका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपने सामने जो भी कार्य कराना है अपने सामने कराएं, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यात्राओं का मैंने बताया आपको। नौकर चाकर इस समय में आपसे कुछ धन की डिमांड कर सकते हैं, उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, उन्हें धन की आवश्यकता हो जाए, थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता हो जाए, ऐसा पता चलता है। इसके साथ साथ ये समय स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार से कोई बहसबाजी इत्यादि करने के लिए उत्तम समय नहीं है। कोई विशेष मीटिंग अगर की जाती है तो उसे अवॉइड करने का प्रयास करें, इस समय अंतराल तक तो ना करें, क्योंकि आप बात तो करेंगे प्यार से, वहाँ पता चला गर्मा गर्मा ही होकर के बात खराब हो जाए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। तो इस समय इन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त करेंगे। अब उपाय क्या करें? अगर आप किसी प्रकार से मंगल ग्रह से मिलने वाली प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, मंगल ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है ओम हनुमते नमः, इस मंत्र की डेली एक माला का आप जाप किया करें। इसे आप इस समय के बाद भी कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायी है, क्योंकि मंगल ग्रह आपके केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, आपके भाग्य को भी सपोर्ट करते हैं। तो इस समय में आप जितना मंगल ग्रह के इस मंत्र का, जो मैंने मंत्र बताया, इसका जाप करेंगे उतना ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो मैंने प्रेडिक्शन यहाँ पर दिया, ये ट्रांजिट के प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर है। आपके बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह की क्या पोजीशन है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में के अंतर पर है, किन ग्रहों के साथ है, किस स्थिति में है, ये देखना भी आवश्यक रहता है। और उसी परसेंटेज के अनुसार यहाँ पर मंगल ग्रह के शुभ अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो ये था सिंह लगन के लिए मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।